इस वक्त कौन आया है? बेटी तू अकेली आई है? दामाद जी कहाँ हैं? क्या हुआ? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। कहाँ हैं दामाद जी? नाना जी, पापा तो भगवान के पास चले गई। उन्होंने मुझे भी नहीं बताया। क्या? ये क्या कह रहा है तू? ये सच है पिताजी। कब की बात है ये, और मुझे बताया क्यों नहीं? ये 5-6 दिन पहले की बात है पिताजी, और मैं आपको बताती कैसे? आपके पास तो फ़ोन ही नहीं रहता। अरे मैंने अपने मालिक का नंबर दिया तो था तेरे को। मैंने कई बार ट्राई किया पिताजी, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाई। ठीक है बेटी, तू अंदर आ जा और मुझे सारी सच्चाई बता, हुआ क्या है तेरे साथ। बता बेटी, कैसे हुआ ये सब? तेरी तो दुनिया ही बर्बाद हो गई। पिताजी, वो सामान लेने के लिए मार्केट गए थे, और बहुत समय गुजर जाने के बाद भी वो घर वापस नहीं आए। तूने उन्हें कहीं ढूंढने की कोशिश नहीं की? मेरा किसी ने भी साथ नहीं दिया पिताजी, मैं उन्हें अकेली ही ढूंढती रही। तो बेटी तुझे पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवानी थी। मैं वहाँ भी गई थी पिताजी, लेकिन उन्होंने केवल खाना पूर्ति की, मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया और ना ही मेरे दर्द को समझा। तो तुझे उनके बड़े अफसर से शिकायत करनी थी। मैं बड़े अफसर के पास भी गई थी पिताजी, लेकिन उन्होंने मुझे उन्हें ढूंढ के लाने में 3 दिन का वादा किया है। तो फिर 3 दिन बाद क्या हुआ? 3 दिन बाद तो उनकी लाश ही वापस आई थी। इतना सब कुछ झेलना पड़ा बेटी तुझे? तू बहुत ही मुसीबत के समय से गुजर रही है। और पिताजी, मेरे सास ससुर ने भी मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने तो इसकी भी परवाह नहीं की। ये तो उन्हीं का खून है ना। इसीलिए तो मैं चिंता में पड़ गया हूँ बेटी। अब इस बच्चे की परवरिश कैसे होगी? आप क्यों चिंता करते हो पिताजी? मैं इसे पालूंगी और मेहनत मजदूरी करूंगी, फिर आप भी तो हो ना। मेरा कोई भरोसा नहीं है बेटी, मैं इस दुनिया से कब विदा ले लूँ। नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलिए। तुम वहीं पर बैठो बेटे, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ। बेटी अब तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे की परवरिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो कैसे पिताजी? मुझे तो इसी की चिंता सताई जा रही है। मैं तेरे लिए काम देख कर आया हूँ। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, मैंने तेरे लिए वहाँ पे बात की थी। क्या सच में पिताजी? मुझे काम मिल जाएगा? कल तुझे मालिक ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अगर तू इंटरव्यू में पास हो गई तो तू मालिक की सेक्रेटरी बन जाएगी। ठीक है पिताजी, तो मैं कल ज़रूर जाऊंगी। और बेटी, तुम अपने बच्चे का किसी अच्छे से स्कूल में दाखिला करा देना। जब तक मैं जिंदा हूँ इसका ख्याल मैं रखूँगा, और बाद में फिर तुम्हें ही तो इसका ख्याल रखना है। पिताजी, आप बार बार ऐसी बातें क्यों करते हो? आपको कुछ नहीं होगा। बेटी, समय का कोई पता नहीं होता, पहले तुम कल अपनी नौकरी पक्की करो। ठीक है पिताजी, मैं कल चली जाऊंगी। सर, मैं इंटरव्यू के लिए आई थी। मेरे पिताजी ने आपसे नौकरी की बात की थी। अच्छा, तो तुम उनकी लड़की हो? जी सर, आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। तुम्हें इंटरव्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। सर, मेरा इंटरव्यू तो आपने लिया नहीं। बिना इंटरव्यू लिए आप मुझे कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? वो मेरी मर्जी की बात है। आप कल से काम पर आ जाओ, तुम्हें मेरे साथ रहना है। लेकिन सर, आप मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में जान तो लेते कि मैं आपके काम के काबिल हूँ भी या नहीं। मुझे काबिलियत नहीं देखनी, मुझे खूबसूरत और अच्छी दिखने वाली सेक्रेटरी चाहिए, और वो तुम हो। सर, ये नौकरी मैं हरगिज नहीं करूँगी। क्यों नहीं करोगी? ऐसा मौका बार बार नहीं आता। क्योंकि आप ये नौकरी मुझे मेरी डिग्री के बेस पर नहीं दे रहे हैं, आप मेरी खूबसूरती देख कर दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले लेता हूँ।
अरे है ना, जरा देखना इस संडे को मैं फ्री हूँ या नहीं। नहीं सर, आपकी इस संडे को कंपनी के साथ मीटिंग है। ओके। सर मेरे जाने का टाइम हो गया, अब मैं जा सकती हूँ क्या? नहीं, जब तक मैं नहीं कहूँ तो मैं कहीं नहीं जाना है। लेकिन सर जब मेरा यहाँ पर कोई काम ही नहीं है तो मैं रुक कर क्या करूँगी? देखो आज मैं बहुत थक गया हूँ, तुम मेरे पैर दबा दो। लेकिन सर ये काम मेरा नहीं, आपकी वाइफ का है। तुम भी तो मेरी सेक्रेटरी हो, मेरा ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है। जरा ठीक से दबाओ। सर अब बहुत टाइम हो चुका है, मुझे जाने दो। अभी कहाँ जा रही हो? अभी तो तुम्हें मेरे सर की मालिश भी करनी है। नहीं सर, घर पे मेरा बच्चा भूखा होगा, मुझे उसके लिए खाना भी बनाना है। खाना हम होटल से पैक करवा देंगे। नहीं सर, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, वो मेरे बिना रह नहीं सकता। देखो बॉस का ध्यान रखना तुम्हारा काम है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, सेक्रेटरी हूँ और मेरा काम करने का टाइम खत्म हो चुका है। अच्छा होगा कि आप मुझे यहाँ से जाने दें। अपने बॉस से ऊंची आवाज में बात करती है, चल भाग जाए यहाँ से, कल से काम पर मत आना। लेकिन सर क्यों? आप जरा मेरी मजबूरी तो समझिए। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। ठीक है सर, चली जाती हूँ। तू यहाँ क्यों आई है? मैंने तुझसे मना किया था ना आने के लिए। साहब मेरी बेटी पे ज़रा तरस खाओ, इसे नौकरी से मत निकालो, ये बहुत दुखी है। मैंने एक बार बोल दिया ना, ये काम यहाँ नहीं करेगी तो नहीं करेगी। साहब इसने कोई गलती की है क्या? गलती? बहुत बड़ी गलती की है इसने। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसको काम पे रख लीजिए, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। आपकी माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। तो मैं इसको बोल देता हूँ, ये आपसे माफ़ी मांग लेगी। देखिए आप दोनों यहाँ से जाइए। साहब ये बेचारी विधवा है, इसका एक छोटा बच्चा है, ऐसा उसकी परवरिश भी करनी है। ठीक है, लास्ट बार मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रहा हूँ और इसको बोल दो जैसा मैं कहूँ इसे वैसा ही करना है। ये तो इसका काम है साहब जी, जैसा आप कहोगे ऐसा ही करेगी। और मैं आपसे वादा करता हूँ, चल साहब जी के आगे माफ़ी मांग। मुझे माफ़ कर दो सर। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। सर मैं जा रही हूँ, घर पर ज़रूरी काम है। ठीक है जाओ। क्या हुआ सर? मेरा हाथ छोड़ दो। कहाँ जा रही है? मेरे पैर कौन दबाएगा और मेरे सर की मालिश कौन करेगा? सर आज नहीं, प्लीज़ आज नहीं, मेरा बेटा बीमार है, मुझे उसकी दवाई ले जानी है। लगता है नौकरी करने का तुम्हारा मन नहीं है, जाओ यहाँ से, जैसे तुम्हारी मर्जी। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप भी तो मेरी मजबूरी समझो। जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, सिर्फ मेरे पैर ही दबाओगी। कैसा है बेटे, तूने खाना खाया है या नहीं? नाना जी मम्मी तो अभी आई नहीं है, मैं खाना कैसे खाऊंगा? क्या कहा? इतना टाइम हो गया वो अभी तक नहीं आई है? कोई बात नहीं बेटा, जल्दी आ जाएगी। अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है और वो अभी तक नहीं आई है, जाकर देखता हूँ कहाँ रह गई। अरे वाह, क्या ज़माना आ गया है। वहाँ पर इसका बच्चा बीमार पड़ा है और यहाँ पर ये इसके पैर दबा रही है। बस साहब जी बस, मेरा बेटा बीमार है, मुझे जाने दीजिए। होगा तेरा बच्चा बीमार, पहले तुझे मेरे सर की मालिश करनी पड़ेगी। साहब उस मासूम बच्चे पर तो तरस खाइए। फालतू बकवास सुनने की आदत नहीं है मुझे। ये तो ज़बरदस्ती मेरी बेटी पर अत्याचार कर रहा है, उसकी मजबूरी भी नहीं समझ रहा है। मुझे जाने दीजिए साहब, मेरे बिना मेरे बच्चे ने खाना भी नहीं खाया होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसे दोबारा यहाँ नौकरी पर लगवा कर, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मम्मी आज जल्दी आ जाना, रोज की तरह लेट नहीं आना। ठीक है बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वरना मैं दवाई नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। नहीं बेटा तू चिंता मत कर, चल ठीक है मैं चलती हूँ। ये बेचारी तो खुद मजबूर है, इसको वो दरिंदा परेशान करता है, आज मुझे इसका इलाज करना ही होगा।
अब मैं इस बच्चे को कैसे समझाऊं? मेरी क्या मजबूरी है? मैं जानबूझकर लेट थोड़ी ना होती हूँ। साहब जी, मुझे जाने दीजिए। आज तो मैं और दिन से भी ज़्यादा लेट हूँ। तो क्या दिक्कत है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चार्ज दे दूंगा। आज तो मुझे और भी जल्दी घर जाना था। पता नहीं मेरे बेटे का मेरे बिना क्या हाल हो रहा होगा। तेरा रोज का ही नाटक है, मेरा बेटा मेरा बेटा। मेरा बेटा बीमार है, वो एक बार में मर क्यों नहीं जाता। मैं यहाँ 24 घंटे की नौकरी करने नहीं आई हूँ। मेरी ड्यूटी सिर्फ 10 घंटे की है। तूने मुझ पे हाथ उठाया? जी हाँ, मैं यहाँ अपने बच्चे के लिए नौकरी करने आई थी, लेकिन आपके दिल में जरा भी रहम नहीं है। मैं तुझे नौकरी से निकालता हूँ। तू क्या मुझे नौकरी से निकालेगा? मैं खुद तेरी नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। क्या? हाँ, क्योंकि जिस नौकरी से मेरे बच्चे को तकलीफ होती हो, उसे भूखा रहना पड़ता हो, ऐसी नौकरी पर मैं थूकती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। मैं जा रही हूँ ये नौकरी छोड़कर। तू जाएगी तो जरूर, लेकिन ऊपर। भैया आप इस वक्त और यहाँ? हाँ मैं। क्यों? चौंक क्यों गया? चला देना गोली। नालायक, मैंने कंपनी तेरे हाथों में इसलिए सौंपी थी क्या तू अपनी मर्जी चलाएगा? भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुझे पता है तेरी वजह से इस विधवा औरत और इसके मासूम बच्चे को तकलीफ पहुंची है। मैं तुझे ना कभी माफ़ नहीं करूंगा। नहीं भैया, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। अगर ये आदमी मुझे टाइम पर सारी सच्चाई नहीं बताता और हम यहाँ पर टाइम पर नहीं आते तो तू इस औरत का ना खून कर देता। गलती होगी भैया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और तू एक बात कान खोल कर सुन ले, तू इस कंपनी का डायरेक्टर नहीं बल्कि अब तू 6 महीने इस कंपनी का चपरासी बनकर रहेगा, समझा तू? नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए। और बहन, अब तुम अपने घर जा सकती हो। इसने जो भी व्यवहार किया है आपके साथ, मैं इसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है साहब जी। आपने समय पर आकर मेरी जान बचा दी, यही बहुत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।